डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने टका के ऊपर नीचे ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था। और उस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए थे। फिर जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस किस्म की कोई हरकत दोबारा नहीं की। ये था इमरान खान, जिसको ये पता था कि वो पब्लिक के वोटों से आया, लिहाजा वो जवाब देता था। अब ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, लिहाजा ये अमेरिका को जवाब देते हुए डरते हैं। अब किन अल्फाज में जवाब देते हैं, डरते डरते देते हैं, क्या बात करते हैं, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदलना अभी सिर्फ शुरू किया है। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में जो सबसे क्लोज आदमी बना था और बड़ा शानदार दोस्त था, वो इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क के बच्चे संभाले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बात आप याद रखें। जिन लोगों ने, फील्ड मार्शल ने या शहबाज शरीफ ने उम्मीद बांध ली ना डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इनका ख्याल रखेगा और इनकी प्रोटेक्शन करेगा, इमरान खान से या पाकिस्तानी अवाम से इनको बचाएगा, तो ये लोग ये बात याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को एक झटके में छोड़ दिया, जिसके बच्चे को वो लिया पड़ता था और उसके बच्चे के साथ यारी डाली हुई थी ताल्लुकात निभाने के चक्कर में, और एक झटके के अंदर जो है वो आंखें माथे पे रख ली डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखें और डोनाल्ड ट्रंप पे तकिया मत कीजिएगा। वो किसी वक्त भी आपको ऐसा चक्कर देगा कि आपको फिर चक्कर ही आते रहेंगे और जब तक आपको समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी, वो आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। नाज़रीन, क्या कैप्टन सफदर को सीटीडी जो है वो उठाकर ले जाएगी गिरफ्तार करके? क्योंकि कैप्टन सफदर ने लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया और उकसाया लोगों को, जंग के लिए उकसाया लोगों को, और ये भी दुआएं की लाउड स्पीकर पर कि मुमताज़ कादरी पैदा किया जाए, कि या अल्लाह एक मुमताज़ कादरी पैदा कर। मुमताज़ कादरी साहब की जो खसूसियत थी वो ये थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे और बतौर सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने उस वक्त के गवर्नर को कत्ल कर दिया था, सलमान तासीर साहब को। तो मुमताज़ कादरी साहब ने सलमान तासीर साहब को कत्ल कर दिया जनाब। एक सिक्योरिटी गार्ड ने, जिसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लगाया गया था, उसे कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी अदालतों ने उसे फांसी दे दी। अब कैप्टन सफदर दुआएं कर रहे हैं एक और मुमताज़ कादरी के पैदा होने की। तो कैप्टन सफदर किस बड़े आदमी को कत्ल करवाना चाहते हैं उसके गार्ड के हाथों? सवाल यह पैदा होता है। यह बात तो कैप्टन सफदर से सीटीडी पूछ सकती है। तो क्या मरियम नवाज सीटीडी के जरिए कैप्टन सफदर को यह नफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करवाएंगी? सवाल है। अब देखते हैं कि इसका कोई जवाब आता है या नहीं आता। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुबशर जैदी साहब, ये वो वाले नहीं है जो हमारे तुर्की वाले दोस्त हैं, एक और मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े आजाद सहाफी अपने आप को ये कहते थे, आजाद तज्जियाकार। तो मुबशर जैदी साहब जनाब जो हैं वो वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना आलमी मीडिया का मुशीर मुकर्रर कर दिया और वो बन भी गए। बड़े बड़े लोग बेनकाब हुए, तलत हुसैन सरकारी मुलाजिम, अबसार आलम सरकारी मुलाजिम, फाद हुसैन सरकारी मुलाजिम, अब मुबशर जैदी ये भी सरकारी मुलाजिम। अब ये सरकारी नौकरी कबूल कर लेते हैं बेचारे, गुलामी में चले जाते हैं फौरी तौर पर। पहले हुकूमत की खिदमत करते हैं, हुकूमत की तारीफें करते हैं, हुकूमत के गलत कामों को ठीक कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं और फिर जाके बैठ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर। अब यही मुबशर जैदी थोड़ा सा पहले तक ये जनाब कह रहे थे कि नवाज शरीफ धांधली करके जीता है, ये कालक अपने मुंह पे नहीं मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ को छोड़ के पीछे हट जाना चाहिए। यही मुबशर जैदी कह रहा था कि ख्वाजा आसिफ ने ज़्यादती किया, गलत किया, उसके बारे में भी नेगेटिव कमेंटिंग थी। यही मुबशर जैदी यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा था।